डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण आपकी जिंदगी और जेब दोनों से जुड़ा हुआ है। आज हम देश के हेल्थ केयर सिस्टम के उस ब्लैक होल को एक्सपोज करेंगे जिसमें एक आम आदमी की पूरी जमा पूंजी समा जाती है। आज हम उन मुनाफाखोरों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर और बीपी मशीन समेत तमाम मेडिकल उपकरणों के नाम पर आपको लूट रहे हैं। 3000% ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सोच रहे हैं आप, 3000% ज्यादा मुनाफा और ऊपर से कम क्वालिटी वाला सामान आपके घर में डंप कर रहे हैं। मित्रों, डीएनए के 6 और 7 अप्रैल के संस्करण में हमने आपको दिखाया था कैसे दवाओं की कीमत को 100 से 500 गुना ज्यादा कीमत पर बाजार में बेचा जा रहा है। और आज का हमारा खुलासा मेडिकल उपकरणों के नाम पर होने वाली मुनाफाखोरी पर। और इसके लिए बाकायदा देखिए, वो सारा सामान लेकर के आए हैं। थर्मामीटर लेकर आए हैं, ग्लूकोमीटर लेकर आए हैं, इसकी जो स्ट्रिप्स है वो लेकर आए हैं। इसके अलावा ये कॉटन का बंडल है वो लेकर के आए हैं। जब ग्लूकोज आपको चढ़ता है तो देखा होगा आपने, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए कि ये क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये सिरिंज है, ये वो तमाम चीज़ें हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तब आपसे कहा जाता है कि इसे हम ही दिलवा देते हैं, और बाकायदा उन हॉस्पिटल्स के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। लेकिन अब असली खेल आज आपके सामने आएगा। मेडिकल माफियाओं के खिलाफ जी न्यूज़ लगातार अभियान चला रहा है और इसमें हमें आपका भी सहयोग लगातार मिल रहा है। हम चाहते हैं आज भी आप हमारे इस अभियान से जुड़िए। जी न्यूज़ के सोशल मीडिया पेज पर आइए। हमारा हैशटैग है #लूट का मेडिकल सामान, जिसके जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 9310497453 पर भी आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं। डीएनए मित्रों, आपने देखा होगा अस्पताल में ड्रिप चढ़ाने के लिए मरीजों के हाथ में कैनुला नाम का एक उपकरण लगाया जाता है, और हम लोग कैनुला भी लेकर आए हैं। ये देखिए, ये कैनुला है। मार्केट में ये जो कैनुला 200 से 250 रुपए में बिक रहा है, उसकी असल कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। मित्रों, टाका लगाने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल होता है, स्टिचेस के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, उसके लिए मरीजों से हजारों रुपए वसूले जाते हैं। लेकिन इसकी असली कीमत सुनकर आप विश्वास ही नहीं करेंगे। मेडिकल उपकरणों को लेकर कैसे लूट मची है, आज हम इसे 3 बिल के जरिए डिकोड करेंगे। मित्रों, मेडिकल उपकरणों की कीमतों को लेकर आज ये चर्चा क्यों हो रही है, आपको इसकी वजह भी पता चलेगी। ये 3 बिल हैं मेरे पास में, और आपके लिए हमने बाकायदा इन सामानों को खरीदा। और ये जो 3 बिल हैं, ये मेडिकल माफिया जो हैं उनकी पूरी पोल खोल के रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आपको लूटा जा रहा है। मेडिकल उपकरण जो हमारे पास हैं वो होलसेलर के पास कितने में मिल रहा है, रिटेलर यानी आपके घर के पास की दुकान पर कितने में बिक रहा है, और अस्पताल के बिल में इसके लिए कितने पैसे वसूले जा रहे हैं। ये फर्क आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, सवाल आम आदमी से जुड़ा है, हर घर से जुड़ा है, लिहाजा हमने इसकी ऑल इंडिया इन्वेस्टिगेशन की। हमने मेडिकल उपकरणों के होलसेलर से लेकर एंड यूजर तक से बात की, रिटेलर से लेकर अस्पताल का बिल चेक किया, और जो सच सामने आया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डीएनए मित्रों, सबसे पहले पटना में जी न्यूज़ रिपोर्टर प्रशांत झा ने मेडिकल इक्विपमेंट के एक होलसेलर से मुलाकात की। आपको यह देखना चाहिए कि एमआरपी और होलसेल रेट में कितना फर्क होता है। मित्रों, सबसे पहले मेडिकल उपकरण होता है जो कि आपके घर में इस वक्त रखा भी होगा, वो ये थर्मामीटर। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपके घर में कम से कम 2-3 थर्मामीटर रखे ही होंगे। हिक्स का थर्मामीटर जो मार्केट में 210 रुपए में बिकता है, उसे दुकानदार 95 रुपए में खरीदते हैं, यानी एमआरपी से आधे दाम में। सोचिए, कैनुला यानी मरीज को ग्लूकोज या दवाई चढ़ाने के लिए हाथ में लगाया जाने वाला यह जो उपकरण है जो हम आपको दिखा रहे थे, बाजार में इसे 210 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन होलसेलर के पास 7 रुपए में बिकती है ये।
यानी 3000% ज्यादा कीमत पर यह बेची जा रही है। डीएनए मित्रों, कैनुला और उसके साथ साथ ग्लूकोज की बोतल तक जाने वाली ये जो पाइप है जो हमने आपको दिखाया था, इसको कहते हैं आईवी सेट। होलसेलर से कोई दुकानदार या अस्पताल इसे 12 रुपए में खरीदता है, लेकिन इसके डिब्बे पर एमआरपी लिखी है 216 रुपए, यानी इस पर 1700% मुनाफा कमाया जाता है। मित्रों, ये रुई यानी कॉटन के एक बंडल का होलसेल रेट 75 रुपए है, लेकिन इसे बाजार में 241 रुपए में बेचा जा रहा है। रैमसन्स कंपनी बच्चों के लिए नेबुलाइजर का मास्क बनाती है। इसके डिब्बे पर एमआरपी है 584 रुपए, लेकिन असल में यह किसी भी दुकानदार को 22 रुपए में मिलती है, यानी 2500% का मार्जिन है। सर्जिकल ग्लव्स यानी ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर जिन ग्लव्स को पहनते हैं वो होलसेल में 13 रुपए का मिलता है, लेकिन अस्पताल के बिल में आपसे इसके लिए 80 रुपए चार्ज किए जाते हैं। डीएनए मित्रों, मुनाफाखोरी का यह खेल कितना बड़ा है, इसे अब अगले उपकरण के रेट को देखकर आप समझ जाएंगे। टांका लगाने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल किया जाता है स्टिचेस के लिए, उसके डिब्बे पर एमआरपी लिखी है 12,252 रुपए। अब आप अंदाजा लगाइए इसका होलसेल रेट क्या होगा। होलसेल रेट में यही धागा 700 रुपए का मिलता है। 12,252 की जगह जिसकी आप कीमत दे रहे हैं, उसकी असल कीमत जो होलसेल में वो 700 रुपए है। आपके यहाँ ये जो आईवी सेट है ये कितने का है? ये 11 रुपये 80 पैसे का। 11 रुपए 80 पैसे का ये है, लेकिन इस पर जो एमआरपी आपको मैं बताऊं कि इसके एमआरपी आप देख लीजिए 216 रुपए का एमआरपी है। कितना दाम बताया था? 75, यानी 75 रुपए का ये जो कॉटन का पूरा ये पैक है, इसका जो इस पर प्राइस लिखा हुआ है आप देख लीजिए 241 रुपया। बच्चे को मास्क लगाया जाता है, इसका दाम है 22 रुपया और एमआरपी 584। ये मित्सु कंपनी का है 12,252। ये डब्बा का है और होलसेल रेट है 700। इसकी कीमत है 12,252 रुपए। ये देखिए यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी यहाँ लिखा हुआ है। सर ये पोली क्या है? पॉलीग्लिटाइड धागा, ऑपरेशन का धागा आता है, ऑपरेशन करने में पेट में गल जाता है। ये नर्सिंग होम में सब जगह यूज होता है। इसमें एक पैसा डिस्काउंट नहीं करता है। ये डॉक्टर लेके प्रैक्टिस करते हैं, वो यूज करते हैं, वो लगाते हैं, पूरा चार्ज देते हैं। और आप लोग सर देखते रह जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 50 रुपये मिलता है डब्बा में बेचते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो भी आके बोलेंगे कस्टमर की और महंगा और एमआरपी ज्यादा कर दीजिए, और एमआरपी ज्यादा। आप बोलिए, अस्पताल वालों को सीधे मुनाफा है, लूट लेते हैं। हाँ एकदम। मित्रों, आपको एक बिल के जरिए इस लूट और मुनाफाखोरी को अब समझना चाहिए। आज की तारीख में लगभग हर घर में ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटर है वो होता है। हो सकता है आपके घर में भी हो। अब इस बिल में देखिएगा, ये मेरे हाथ में जो बिल है बीपी डिजिटल डॉक्टर मॉर्फन का है। ये मॉनिटर जो है, इसका जो एमआरपी है वो 1699 रुपए है, और ये इसका जो 1310 रुपए इसका एमआरपी है, और 575 रुपए में ये होलसेल में मिलता है। देख रहे हैं आप। दूसरा बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये है इंट्रा कैथ का, और इसका बीपी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लेते हैं 1750 रुपए का ये एमआरपी है, और ओरिजिनल इसकी कॉस्ट जो है होलसेल में वो 325 रुपए है। सोचिए 325 रुपए का सामान आपको 1750 रुपए में मिल रहा है। ये कितनी बड़ी लूट है, ये कितनी बड़ी मुनाफाखोरी है, और ये आपके साथ हो रहा है। ग्लूकोमीटर यानी ब्लड शुगर चेक करने वाली जो मशीन बाजार में 1650 रुपए की मिल रही है, वो भी इसमें लिखी हुई है 1650 की। उसकी सही कीमत क्या है? 55 रुपए। 30 गुना ज्यादा मार्जिन है। फिर से सुनिए, ब्लड शुगर चेक करने वाली 55 रुपए की जो स्ट्रिप्स जो मशीन होती है वो मिल रही है 1650 रुपए में। इसे मरीजों से लूट ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, और ये हम दिखा भी रहे हैं आपको। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एरिच फ्रॉम ने कहा था, लालच एक अथाह गड्ढा है जो व्यक्ति को बिना कभी संतुष्टि पहुंचाए अपनी जरूरत पूरी करने के अंतहीन प्रयास में थका देता है।
मेडिकल उपकरणों की इंडस्ट्री में यह लालच अब चरम पर पहुंच गया है, लेकिन मुनाफाखोर अभी तक थके नहीं है। मित्रों, स्थिति यह है कि यह किसी एक शहर की बात नहीं है। देश के हर शहर में मरीजों को मेडिकल उपकरणों के नाम पर इसी तरह लूटा जा रहा है। फिर वो देश की राजधानी दिल्ली हो, यूपी की राजधानी लखनऊ हो, मेडिकल उपकरणों पर हमारी ये रियलिटी रिपोर्ट अब आपको पूरे देश से देखनी चाहिए। थर्मामीटर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 110 रुपए का है। मैं इसको आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये 110 रुपए का है, ये थर्मामीटर है। और इस पे ये इस बिल से मैच कर सकते हैं, ये इसी कंपनी का है और ये 110 रुपए का है। लेकिन इसमें अगर मैं MRP की बात करूं तो इस MRP क्या लिखी है, 249, यानी कि 249 रुपए। आप डायबिटीज नापने के लिए ग्लूकोमीटर, आप ये ग्लूकोमीटर जो है ये होलसेल में आप देखिए, ग्लूकोमीटर इसका बिल है, GST बिल है इसमें, ये है मात्र 65 रुपए का। ये देखिए 620 रुपए, 60 रुपए की चीज 620 रुपए की MRP है इस पे। ये कैंडुला की अगर हम बात करें, ये कितने 8 रुपए का है। जब हॉस्पिटल हम जाते हैं लगवाने के लिए, कुछ भी करें, वो 200 रुपए का इसको देंगे, इससे 1 रुपया कम नहीं करेंगे। और ये जैसे 100 रुपए के अगर वो है तो ये 495। ये हॉस्पिटल वाले इसको MRP पे बेचेंगे, हम इसको 100 रुपए की होलसेल में देंगे। मित्रों, यहां एक तर्क यह दिया जा सकता है कि जब आप कोई मेडिकल उपकरण लेने के लिए किसी रिटेलर शॉप पर जाते हैं तो वहां आपको 15 से 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन क्या यह डिस्काउंट वाजिब है? हम एक रिटेल बिल के जरिए अब इसे डिकोड कर लेते हैं। मेरे हाथ में ये पूरा का पूरा रिटेल का बिल है। हिक्स कंपनी के डिजिटल थर्मामीटर की MRP यहां पर दी है 249 रुपए। जो दुकानदार थे उन्होंने मेहरबानी की 20% का डिस्काउंट दिया और इसे कितने में दिया, 199 रुपए 20 पैसे पे। सोचिए, डिस्काउंट दिया। IV सेट रॉमसन्स, इसकी जो कीमत है MRP में, वो IV सेट जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको ताकि आप समझ सकें कि ये कितनी जरूरी चीज होती है, इसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इस IV सेट की कीमत थी MRP 216 रुपए। यहां भी दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दिया और इसको दिया 172 रुपए 80 पैसे पे। अब किटकैट जो IPH है, ये इसका कीमत है 202 रुपए। इस पे भी 20% का डिस्काउंट हुआ और ये 161 रुपए 60 पैसे पे मिली। लेकिन इसकी होलसेल की कीमत क्या थी? जो 199 रुपए 20 पैसे पे मिली, होलसेल में उसकी कीमत 95 रुपए है। जो 172 रुपए 80 पैसे डिस्काउंट करके मिला, उसकी होलसेल कीमत कितनी है, 12 रुपए। और जो चीज हमें 161 रुपए 60 पैसे यानी डिस्काउंट पे मिली, एहसान के साथ मिली, उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है, 6.5 रुपए। यानी 2300% का मुनाफा है, 2300%। मित्रों, मुनाफाखोरी और मार्जिन के इसी मायाजाल का असर है कि अब इस मुनाफाखोरी पर पूर्ण विराम लगाने की मांग की जा रही है। 22 अप्रैल 2026 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री यानी AIMED ने सरकार से MRP आधारित प्रणाली की पुनर्समीक्षा करने और व्यापार मार्जिन पर सीमा लगाने की औपचारिक मांग की है। मित्रों, ये मांग की गई है उपकरण बनाने की लागत और MRP के बीच अनुचित अंतर को कम करने की। यह मांग की जा रही है कि जीवन रक्षक उपकरणों की कीमत पूरे देश में एक समान हो, यानी वन नेशन वन प्राइस। यह मांग की गई है कि जब दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र हो सकते हैं तो उपकरणों के लिए क्यों नहीं। तीसरी मांग यह कि उपकरणों पर मुनाफे के मार्जिन को 30% पर सीमित किया जाए। साथ ही यह भी मांग की गई कि अस्पतालों के अंदर मरीजों को यह छूट मिले कि वो अस्पताल के बाहर से भी उपकरण खरीद सकें, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के वक्त में आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, प्राइवेट अस्पताल की यह हालत है कि आप उनसे अगर कोई छोटी सी चीज भी कहते हैं कि हम बाहर से ले आएंगे, तो जो उन्होंने अपने बाहर स्टोर खोल के रखा हुआ है, लिखते ही ऐसी चीजें जो वहीं मिल सकती हैं, और फिर वो आपसे इसी तरीके से मनमाना पैसा वसूलते हैं। हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वो MRP बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स से, जो कि एक्स फैक्ट्री प्राइस का 10 गुना 15 गुना या 20 गुना है। ट्रेड में अभी तक जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एथिकल मैन्युफैक्चरर्स देते हैं वो 4, 5, 6 गुना MRP का होता है, जिसमें सारी रिटेल चेन का मार्जिन निकल आता है। लेकिन कारपोरेट हॉस्पिटल्स और कुछ रिटेलर्स इस तरह की डिमांड मैन्युफैक्चर से कर रहे हैं कि आप 10 गुना 15 गुना या 20 गुना MRP लगाइए।
वो पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि अनएथिकल है। मित्रों, सीधा साधा आरोप है कि अस्पताल कंपनियों से ज्यादा एमआरपी की मांग करते हैं, और तो और अस्पताल रिटेल शॉप्स की तरह कोई डिस्काउंट भी नहीं देते। स्थिति यह है कि आज की तारीख में लोग अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर की फीस या कमरे के किराए से उतना नहीं डरते जितना उस सर्जिकल बिल से डरते हैं। मेरे हाथ में एक ऐसे ही सर्जिकल बिल है जिसमें सिरिंज से लेकर सर्जिकल ग्लव्स तक की कीमत मरीज से वसूल ली गई, और इनकी कीमत में अस्पताल ने कितनी कमाई की, अब आपको यह भी देखना चाहिए। एक अस्पताल का ये बिल है, ये कुल लगभग 6200 रुपए का बिल है। अगर ये आपके यहाँ से 8200 रुपए के आसपास का है ये बिल अगर हम आपके यहाँ से सारी दवाइयाँ सर्जिकल आइटम लें तो कितने में आए? ये मैक्सिमम आएगा तो 1800-1900 किलो। 8200 की दवाइयाँ अब 30%, 40%, 50%, 200% दाम जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, 2 रुपया 90 पैसा एक सिंजेस का दाम लिखा हुआ 10 ml का, दुकानदार ने क्या लिया है 46 रुपया 44 पैसा दाम दी। एक आइटम है सिंजेज उनका है 1 रुपया 60 पैसा दाम है, उसका दाम भी लिया है 53 रुपया। आप सोचिए कि 1 रुपया 60 पैसा का सिंज 53 रुपया में बेच रहे हैं। यह है RL है 500 ml का, उसका रेट लिया है 56 रुपया, होलसेल रेट है 20 रुपया। पानी होता है जो चढ़ाया जाता है। ये PD हिंदुजा हॉस्पिटल, बहुत हिंदुजा हॉस्पिटल काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़े लोग उसमें इलाज कराने जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं BD ml सीरीज उन्होंने पेशेंट को चार्ज किया 87 रुपीज एक सिंगल, ये वाला तो 15 रुपए में सिर्फ मुझे आता है, प्लस GST बढ़ गया 18 रुपए में पड़ेगा मुझे। 10 ml का भी मेरे को बताइए। 10 ml का भी आप देख सकते हैं 37 मेरे पास है, और इनके पास 44 में कस्टमर को बेच रहे हैं, और जबकि हमको आता है 10-12 रुपए में। सोच रहे हैं आप, जिस व्यक्ति का बिल पटना में हमारे सहयोगी प्रशांत झा ने उन रिटेलर दुकानदार के हाथ में दिया, वो बिल मेरे पास है। सोचिए उस व्यक्ति ने 8200 रुपए भरे होंगे उस अस्पताल के स्टोर पे जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, और एक्चुअल कीमत कितनी है 1800, मैक्सिमम 1900 रुपए, वो भी मार्जिन लगा के बता रहे थे वो। मित्रों, जब कोई अपना अस्पताल में भर्ती होता है तो जो दवा मांगी जाती है, जो उपकरण मांगे जाते हैं, मरीज के परिवार के लोग चुपचाप उसे अस्पताल की फार्मेसी से खरीद कर ले आते हैं। उस वक्त मोल भाव और मार्जिन नहीं पूछा जाता है। यही वजह है कि अस्पताल की फार्मेसी डिस्काउंट नहीं देती है, उल्टा जमकर मुनाफा कमाती है। मित्रों, इस बिल में भी अस्पताल ने मरीज की जेब काटकर उसे घर भेज दिया, और अस्पताल के इस पर्चे पर बेशर्मी से क्या लिखा, इसे जरा जूम करके दिखाइएगा। बेशर्मी से क्या लिखा, और जूम कीजिए। बेशर्मी से लिखा गेट वेल सून। सोचिए, जेब काट ली और उसके बाद लिख दिया गेट वेल सून। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल में ऐसा अनुभव हुआ होगा, जिनके साथ ऐसा या तो हो चुका होगा या फिर अभी भी हो रहा होगा। मित्रों, यहां यह सवाल उठना लाजमी है कि स्वास्थ्य उपकरणों पर 1000 से लेकर 3000% तक की मुनाफाखोरी कैसे हो रही है, और इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। वर्तमान में अधिकांश मेडिकल उपकरणों की एमआरपी उसे बनाने वाली या आयात करने वाली कंपनी तय करती है। इसमें लागत से ज्यादा मार्केटिंग यानी प्रचार और कमीशन यानी उपकरणों को रेफर करने के लिए डॉक्टर को दिए गए पैसे का हिस्सा जुड़ा होता है। भारत में NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी कुछ चुनिंदा उपकरणों की कीमतें तय कर चुकी है, लेकिन अन्य उपकरण जैसे डिजिटल थर्मामीटर, BP मॉनिटर, सर्जिकल ब्लेड्स अब भी इस दायरे से बाहर है। सरकार ने हाल ही में कुछ उपकरणों पर ट्रेड मार्जिन कैपिंग यानी थोक मूल्य और एमआरपी के बीच का अंतर सीमित करने की मांग पर विचार शुरू किया है। मित्रों, इसे जल्द से जल्द तय करने की जरूरत क्यों है, आपको कुछ आंकड़ों के जरिए अब समझना चाहिए। भारत में मेडिकल उपकरणों का बाजार लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो हर साल तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कुल मेडिकल खर्च का 62% हिस्सा सिर्फ उपकरणों पर ही खर्च हो जाता है। 62%। यह खर्च हर साल औसतन 10% से 15% तक बढ़ता जा रहा है। मित्रों, समझिए यह कितना बड़ा खर्च है। अगर इलाज में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 62 रुपए सर्जिकल उपकरणों पर खर्च होते हैं।
सोचिए, डॉक्टर की फीस और दवाओं से ज्यादा पैसा इन उपकरणों पर खर्च होता है। डीएनए मित्रों, आम आदमी 5 रुपए की चीज के लिए 50 रुपए देने को मानो मजबूर है। मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बावजूद कई बार मेडिकल उपकरणों का खर्च जेब से ही देना होता है। नियमों को किस तरह तोड़ मरोड़ कर अस्पताल में आम आदमी की जेब काटी जा रही है, आपको यह भी समझने की जरूरत है। सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर डाले जाने वाले या जीवन रक्षा के लिए जरूरी बड़े उपकरणों का खर्च अधिकांश इंश्योरेंस पॉलिसियां कवर करती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने आपको बताया था, ये जो सिरिंज हमने आपको दिखाई थी, ये रुई, टांके, इन जैसी चीजों को बीमा की भाषा में कंज्यूमेबल्स कहा जाता है। पारंपरिक या पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसियों में इन्हें नॉन मेडिकल खर्च मान करके कवर नहीं किया जाता। पिछले कुछ वर्षों में बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के बाद अब कई कंपनियां उपकरणों पर उपभोक्ता को चिकित्सीय सुरक्षा देने के अलग से चार्ज करती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने इंश्योरेंस में इसे जोड़ रखा है तो यह खर्च बच जाता है, लेकिन अगर यह मिस हो गया तो यह बिल जेब से भरना पड़ता है। मित्रों, बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, लेकिन बीमारी का फायदा उठाकर मरीजों के साथ डकैती की जा रही है। डकैती की जा रही है। ऐसी डकैती की मरीज का परिवार कई बार कर्ज के बोझ तले दब जाता है, लेकिन जरूरत है मेडिकल उपकरणों की कीमत पर अब लगाम लगाने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति इलाज की आड़ में भारी कीमत चुकाने के जाल में फंसा रहेगा।